जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी मेरे गुरु भाइयों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, जगत का भला हो, विश्व का कल्याण हो। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी मेरे प्रिय मित्रों के साथ में हम सत्संग करेंगे। सत्य की सत्संग। सत्य वह है, सत्य ही गुरु है। जो सत्य है वही गुरु है। सत्य अर्थात आत्मा। सत्य और कुछ नहीं है। एक ही सत्य है, एक ही सनातन है, एक ही पुरातन है, एक ही ईश्वर है। आत्मा सो ही परमात्मा। जो हमारे हृदय में आत्मा है वही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। एक ही ईश्वर है और उस एक ईश्वर को छोड़ के दूसरी सब माया है। और वह ईश्वर है हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। जो आत्मा है वही परम गुरु है, वही हमारा गुरु है। पूरे विश्व के अंदर एक ही गुरु है, एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक है। और उस एक मालिक को छोड़ के मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा है वही गुरु है। सबसे श्रेष्ठ उस गुरु को छोड़ के दूसरी सब माया है। गुरु वही है जो सत्य ईश्वर और माया का भेद समझाए, वही सदगुरु है। जो ईश्वर और माया का भेद न समझाए वह गुरु है। और ईश्वर और माया का भेद अलग अलग कर दे वह सतगुरु है। गुरु और सतगुरु में अंतर है। जो गुरु है वह 5 तत्वों की, 3 गुणों की और 52 अक्षर की पूजा पाठ और मंत्र जप देते हैं। और जो सतगुरु है वो एक आत्मा को कैसे जाने, आत्मा को जानने की विधि विधान सहित ध्यान योग का अभ्यास उस शिष्य को देते हैं। और उस आत्मा को जान करके इसी जन्म में जन्म मरण से रहित उस शिष्य को वे गुरु करते हैं। जो गुरु है वैसा ही अपने शिष्य को भी बनाते हैं। जो जन्म मरण से मुक्त करे वह गुरु है। और जो जन्म मरण के फेरे चालू ही रखे वह गुरु है। और जन्म मरण से मुक्त करे वह सतगुरु है। तो अभी हम परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ऐसे सभी जो परम श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं उनको हम नमस्कार करेंगे। फिर सत्संग की शुरुआत करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अरे गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म अरे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, महादेव भी गुरु है। और गुरु साक्षात परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता, पिता के भी ऊपर परब्रह्म जो परमात्मा है वह परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह हमारा सबसे श्रेष्ठ परम गुरु है। ऐसे परम गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसे परम गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति
हरे पूजा मूलम गुरुपदम हरे मंत्र मूलम गुरुवाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस श्लोक में, इस साखी में बताते हैं संत महात्मा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु कौन है? गुरु की मूर्ति कहाँ पे है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु हमारे इस पंच तत्व के शरीर के अंदर एक ऐसी जगह है, वहां पे सतगुरु बैठे हैं। कहाँ पे? मनुष्य के शरीर में ये पांच तत्व का पुतला है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इस शरीर के अंदर 10वां द्वार है, जो मस्तिष्क के ऊपर तालु भाग के नीचे जो 10वां द्वार है, वहां पे सतगुरु विराजमान है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति हरे पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान करना है तो उस गुरु को करना है, ध्यान करना है तो उस परम गुरु का करना है। और वो गुरु कहाँ पे विराजमान है? 10वें द्वार पे। जो हमारे राजस्थान में एक संत है, उन्होंने कहा है कि गुरु महाराज कहाँ पे विराजमान है, गुरु कहाँ पे है, गुरु किसको कहते हैं। तो उनकी हम साखी बोलेंगे। महिमा कहो सतगुरुदेव की, अरे दिशे अपरंपार। अरे सतगुरु बैठे आप में, अरे देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार। अरे सुन में भाग लगाओ, अरे जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। कहे सोने हरिश्चंद्र सतगुरु की टेमा, अरे कटे कर्म का पार। अरे देख लो सतगुरु की महिमा। सोनी हरिश्चंद्र जी महाराज कहते हैं कि महिमा कहो सतगुरु देव की, के दिशे अपरंपार। उस गुरु की महिमा अपरंपार है। महिमा कहो सतगुरु देव की दिशे अपरंपार। अरे सतगुरु बैठे आप में, अरे देखो 10वें द्वार। उस गुरु महाराज का दर्शन करना है तो सबसे पहले एक स्थिर आसन पर बैठे और उस आसन पर बैठ करके शरीर को और मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। शरीर से कुछ क्रिया नहीं करनी और मन से भी कुछ क्रिया नहीं करनी। और एक सुरता से ठंडी नजर से उस 10वें द्वार पे ध्यान से उस परमेश्वर को, उस गुरु महाराज को निहारना है। महिमा कहो सतगुरु देव की दिशे अपरंपार। सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार। सुरता से मन से देखना है 10वें द्वार में। जो परमहंस होता है वह 10वें द्वार पे उस गुरु महाराज का ध्यान करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। महिमा कहो सतगुरु देव की दिशे अपरंपार। अरे सतगुरु बैठे आप में, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार। सुन में बाग लगाओ। कहाँ पे? उस मालिक को देखना है तो सुनने में बाग लगाओ। बोलो तो मन से कोई क्रिया नहीं करनी है, मन को सुनने होने देना है, शरीर को भी सुनने होने देना है। और एक ठंडी नजर से, एक दृष्टि से
एक सुरता से, एक सुरती से 10वें द्वार पे उस गुरु का दर्शन करना है, उस गुरु को देखना है। महिमा कहूँ सतगुरु देव कीर्ति से अपरंपार। अरे सतगुरु बैठे आप मेरे, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार। अरे सुन में भाग लगाओ, अरे जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। कि उस गुरु महाराज जो 10वें द्वार पे विराजमान है, परमात्मा वह सतगुरुदेव, उनको देखना है तो सुरता से ध्यान लगा के 10वें द्वार में उनका दर्शन करो। देखो 10वें द्वार, और वह तभी दिखेंगे जब आपका शरीर बिल्कुल हिलेगा नहीं उस आसन से, और आपका मन भी बिल्कुल हिलेगा नहीं, शरीर और मन सुन्न हो जाते हैं, तो उस गुरु महाराज के दर्शन होते हैं जो हमारे 10वें द्वार पे विराजमान है। ये अरे महिमा कहूँ सतगुरुदेव की रिद्धि से अपरंपार। अरे सतगुरु बैठे आप मेरे, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार। सुन में बाग लगाओ, अरे जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। मन को शून्य होने देना है, शरीर को शून्य होने देना है, और ठंडी नजर से 10वें द्वार पे ध्यान लगा के, सुरता को 10वें द्वार पे लगा के उस गुरु महाराज का दर्शन करना है, और भीतर ही भीतर गहरा प्रेम उस परमात्मा से, उस गुरु से। फल की प्राप्ति करना चाहते हो तो प्रेम से वहां कोई सुरती लगाओ और देखो उस परमात्मा को, देखो उस गुरु को। महिमा को सतगुरु देव कीर्ति से अपरंपार। अरे सतगुरु बैठे आप मेरे, देखो 10वें द्वार, देखो 10वें द्वार। अरे सुन में बाग लगाओ, अरे जो वो फल की आस तो प्रेम का पानी पाओ। कहे सोनी हरिशन जी महाराज सतगुरु की महिमा, अरे कटे कर्म का पाप, अरे देख लो सतगुरु की टेमा। सोनी हरिशन जी महाराज कहते हैं कि उस गुरु महाराज को, उस गुरु महाराज का ऐसा ध्यान करने से कर्म के जितने भी पाप है वो सब झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो जन्मों जन्मों की संस्कार है इस शरीर के अंदर, इस प्राण के अंदर, वो ऐसे गुरु महाराज का ध्यान करने से सब गिर जाते हैं, और वह योगी शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, निरोगी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और उसे ध्यान की गहराई में जाके समाधिस्थ हो जाता है। और ऐसा योग, ऐसा अभ्यास, ऐसा ध्यान करने से वह योगी इसी जन्म में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ऐसी है सद्गुरु की महिमा, ऐसी है सद्गुरु की। हे जी अरे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, रे पूजा मूलम गुरु पदम, अरे मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अरे मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस साखी में कहा है संतों ने, महात्माओं ने, योगियों ने, कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि भाई जब भी ध्यान करना है तो उस गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करें।
जो हमारे इस शरीर के अंदर 10वें द्वार पे परमात्मा 1000 पंखुड़ियों के ऊपर जो विराजमान है, ऐसे परम गुरु परमेश्वर अपनी आत्मा परमात्मा आत्मा है, वही गुरु है, ऐसे गुरु महाराज का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, उससे श्रेष्ठ और कोई ध्यान नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई विधि नहीं है। जो योगी अपनी सुरति से 10वें द्वार पे जो ध्यान करता है परमात्मा का, वो डायरेक्ट लक्ष्य है, वो अंतिम लक्ष्य है। शुरुआत में गुरु महाराज अपने शिष्य शुरुआत में अपने गुरु महाराज की शरण में जाता है तो गुरु महाराज उसे अजंपा जाप का उपदेश देते हैं, लेकिन वो पहली कक्षा का उपदेश है, वह भी बहुत जरूरी है। जो योगी अपने शिष्य को श्वासोश्वास का अजंपा जाप का उपदेश देते हैं, वह पहली सीढ़ी है। फिर जैसे जैसे वह शिष्य अजंपा जाप का उपदेश गहराई से ध्यान में प्रयोग करता है और जैसे उसका 1 घंटे का आसन होता है तो वह दूसरे स्टेप पे ऑटोमेटिक आ जाता है। जब पहली दफा शिष्य अपने गुरु के शरण में जाता है तो वह गुरु और सतगुरु में फर्क है। जो गुरु है वह तो कोई 52 अक्षर का मंत्र है जो कान में फूंक मार के उसको दे देते हैं और कहते हैं इस मंत्र का जप करो। जो मंत्र जप दे वो गुरु है और जो सुनने का उपदेश दे वह सतगुरु है। जो सतगुरु है वह उस शिष्य को कहता है कि श्वास अंदर जाए तो मन को अंदर ले जाओ, श्वास बाहर आए तो मन को अंदर ले जाओ। शून्य श्वास अंदर गई और शून्य श्वास बाहर आई। कोई मंत्र जप नहीं करना है। सतगुरु मंत्र जप का मनाही करते हैं और गुरु होते हैं वह मंत्र जप देते हैं, इतना फर्क है। तो ये अजंपा जाप है, ये वह शिष्य ध्यान में बैठ करके इसका अभ्यास करता है। तो जैसे जैसे 1 घंटे का अभ्यास हो जाता है अजंपा जाप, तो अजंपा कैसा है कि ये ब्रह्मांड से श्वास अंदर जाती है। जैसे श्वास अंदर जाती है ना तो आज्ञा चक्र पे टच होके वो भीतर जाती है नाभि में, और बाहर आती है तो भी आज्ञा चक्र में टच होके बाहर आती है। तो जैसे आज्ञा चक्र पे टच होता है ना तो वहां पे अग्नि प्रेरित होता है, अग्नि जलता है। तो जैसे ही 1 घंटे का आसन उस योगी का हो जाता है तो उसके आज्ञा चक्र में उस योगी को ध्यान में जब बैठता है तो प्रकाश का अनुभव होता है। प्रकाश का अनुभव है, उसको नूर कहते हैं। तो योगी होता है वह अपने शिष्य को जैसे ही प्रकाश का अनुभव होता है तो गुरु महाराज उसको कहते हैं कि अभी आप श्वास का आपकी पढ़ाई पूरी हुई, अब आपको जब भी ध्यान करना है तो अपने आज्ञा चक्र का भी ध्यान करें। तो वह योगी वह साधक जब भी ध्यान करना है तो आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करता है। श्वास जो है अंदर जाए और बाहर आवे, श्वास स्वयं गुरु है। ये जो श्वास है ना ये स्वयं गुरु है, आज्ञा चक्र है वह भी गुरु है। धीरे धीरे श्वास से गुरु की सीढ़ी ऊपर जाती है। गुरु श्वास में श्वास का ध्यान, फिर आज्ञा चक्र का ध्यान, वह भी गुरु है। फिर जैसे जैसे आज्ञा चक्र का ध्यान करेगा 2-3 घंटे का आसन होगा तब उस योगी को अनहद नाद सुनाई देगा। जो नाद सुनता है वह भी गुरु है। जो आवाज आती है वह गुरु महाराज की ही आवाज आती है। तो योगी नाद को सुनता है। जब नाद की भी सीढ़ी पूरी होने को आती है तब नाद भी छुड़ा देते हैं गुरु महाराज उस शिष्य को। फिर कहते हैं कि बस अभी एक लक्ष्य से 10वें द्वार पे परमात्मा जो विराजमान है उसका ही ध्यान करो। सुरती से, पतली सी सुरती से 10वें द्वार पे जो परमात्मा विराजमान है उस परमात्मा का हल्की नजर से ध्यान देना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, हरे पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु कहते हैं कि श्वास हमारी गुरु है। आज्ञा चक्र में जो प्रकाश दिखाई देता है वह भी हमारा गुरु है। जो कानों में अनहद नाद सुनाई देता है वह भी गुरु है। और 10वें द्वार पे जो सभी परमात्मा विराजमान है वह हमारा परम गुरु है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जब भी ध्यान करना है तो 10वें द्वार पे अपने गुरु का ही ध्यान करें। लेकिन सीढ़ी का ध्यान रखें कि मैं कौन सी सीढ़ी पे हूँ। नए नए साधक है उनको श्वास पे ही ध्यान देना चाहिए। और जिसका 1 घंटे से ऊपर आसन हो गया, जिसको प्रकाश हो रहा है त्रिवेणी में, उसको ये दूसरी कक्षा है, उसको प्रकाश का ही ध्यान करना चाहिए। अपनी सीढ़ी का ध्यान रखे कि मैं कौन सी कक्षा में हूँ, कक्षा का ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि अभी पहली कक्षा भी पार नहीं की और आप 10वें द्वार का ध्यान करने लगे, तो ऐसा मत करना। आज्ञा चक्र पे 3 घंटे का आसन होता है, जब तक आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। उसके बाद में नाद सुनाई देता है, तब नाद का ध्यान करें। नाद को जबरदस्ती से नहीं सुने, कानों में अंगुली डाल के उस घोर को सुनना है, जबरदस्ती से नहीं सुने। ध्यान में नाद ऑटोमेटिक सुनाई देता है योगी को, उस समय उस नाद को सुने। फिर 4-5 घंटे का आसन होता है, तब और भी वह उसका शरीर मन पूरा शून्य हो जाता है, तब वो समाधि के नजदीक में होता है। तब गुरु महाराज उसको कहते हैं कि अब सब कुछ छोड़ के, एक पतला धागा होता है ना, एकदम पतला धागा जो दिखाई न दे, ऐसी सुरती से 10वें द्वार पे जो परमात्मा विराजमान है उसका बस ध्यान करना है। इतना सा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, मन भी सुन्न हो जाता है, लेकिन एक पतला धागे से, सुरती से वो जो परमात्मा 10वें द्वार पे है उसका ध्यान वह योगी करता है। सुन में ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ऐसे गुरु का ध्यान करना चाहिए। सदगुरु तो यही मार्ग देते हैं। लेकिन गुरु है नॉर्मल गुरु, जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है, वह गुरु क्या कहते हैं? जो नॉर्मली गुरु, जिनको सत्य का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, वह गुरु अपने शिष्य को क्या कहते हैं? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये गुरु महाराज का शरीर, इसका आप एक फोटो ले लो और घर पे रखो अपनी पूजा में। और जब भी आपको ध्यान करना है तो इसी फोटो का, जो गुरु का जो स्वरूप है, गुरु का जो रूप है, गुरु का शरीर है, उस गुरु का आप ध्यान करो। जो अज्ञानी गुरु है वह तो ये पंच तत्व के पुतला है, उस गुरु का, गुरु के शरीर का ध्यान करवाते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष है, सदगुरु उसको कहते हैं, वह इन 5 तत्वों का ध्यान नहीं कराते हैं, नहीं 3 गुणों का, वह तो डायरेक्ट परमात्मा जो शून्य महल में विराजमान है परमात्मा, उसका ध्यान कराते हैं। तो गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है, वह अंतर समझना जरूरी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे, पूजा मूलम गुरु पदम, हरे मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले ध्यान करना है तो अपने गुरु का करना है, गुरु अर्थात आत्मा का करना है। अपने 10वें द्वार पे जो आत्मा है, शून्य सागर, शून्य महल में विराजमान है, उसका ही ध्यान करना है सुरती से। गुरु के शरीर का ध्यान नहीं करना है, गुरु के फोटो का भी ध्यान नहीं करना है। ध्यान करना है अपने अंदर, क्योंकि संत महात्माओं ने निर्गुण वाणियों में, ऐसे तत्वदर्शियों ने कहा है कि भाई तू बाहर क्यों भटके, सारे सब सुख है घट में। कि भाई बाहर क्यों ध्यान कर रहा है तू, बाहर का मना किया है। और अपने घट के अंदर जो गुरु महाराज विराजमान है, उसी गुरु का ध्यान करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति हमारी सभी आत्मा है। ऐसा नहीं कि गुरु का शरीर है, शरीर का ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जो योगी होता है, जो साधक होता है,
वह अपने गुरु के शरण में आता है और गुरु की आज्ञा का पालन करते करते 12 महीने 2 साल हो जाते हैं, तब वह गुरु महाराज उसको दूसरा उपदेश देते हैं। वह उपदेश है कि परम तत्व परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष, जो हमारे इस पंच तत्व के शरीर के अंदर 10वें द्वार पे 1000 पंखुड़ियों का कमल है, उस 1000 पंखुड़ियों का कमल के ऊपर परमात्मा शून्य महल में विराजमान है 10वें द्वार पे। तो जो वो 1000 पंखुड़ियां है परमात्मा जिस पे विराजमान है, वह सारी पंखुड़ियां 1000 पंखुड़ियां है 10वें द्वार पे। वो हजारों पंखुड़ियां अमृत से भरी हुई है, एक एक पंखुड़ी के अंदर अमृत भरा हुआ है 10वें द्वार पे। 1000 पंखुड़ियों का कमल, उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है और वो सभी पंखुड़ियों के अंदर, हजारों पंखुड़ियों के अंदर अमृत भरा हुआ है। परमात्मा अमृत के ऊपर विराजमान है। तो पूजा मूलम गुरु पदम, तो वह गुरु महाराज उसको दूसरा उपदेश देते हैं। सतगुरु साल 2 साल के बाद में वह शिष्य पात्र हो जाता है, तो दूसरा उपदेश देते हैं कि कबीर साहब ये उपदेश देते थे, अभी तो कबीर पंथियों में यह उपदेश बंद हो गया है, लुप्त तो हो गया है, लेकिन कई संत हैं जो इसका उपदेश अभी भी देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सोवन शिखर में से अमीरस टपके, वही तो पिया कर रे हंसा बेगम की गम कर। सोवन शिखर, हमारा जो 10वां द्वार है उसको कबीर साहब ने सोवन शिखर कहा है। उस सोवन शिखर के अंदर से टपक रहा है अमृत, अमृत टपक रहा है रात और दिन। सोवन शिखर में से अमीरस टपके, वही तो पिया कर हंसा बेगम की गम कर। तो पूजा मूलम गुरुपदम, यह जो उपदेश है यह गुरु महाराज अपने प्रिय शिष्य को देते हैं, सदगुरु। तो वह उपदेश है उस शिष्य को जो हमारे मुख के अंदर जो जीव है, मुख के अंदर जीवा है, वो जीवा हमेशा ऐसी पड़ी रहती है। कैसे? ऐसे। तो गुरु महाराज जीवा को उलट क्रिया करके इसको ऐसे उल्टाते हैं, उल्टा करके एक ऊपर और जीव है ऐसे। तो जैसे ही अपन पानी पीते हैं, वो जीव है जो पानी जैसे पिया, वो जीव जो है अभी ऐसी है, जो पानी पीते हैं तो ऐसी हो जाती है। जो 10वां द्वार है वो उस छोटी जीव के ऊपर रह जाता है, जो पानी सीधा नीचे चला जाता है। कभी कभी पानी गलती से 10वें द्वार में चला जाता है कि वो कहते हैं बच्चे को कपाल में पानी चढ़ गया है, तो वो 10वां द्वार है। ये जीव है, जीव के ऊपर छोटी जीव है, उस छोटी जीव के पीछे वाले भाग में 10वां द्वार है। जैसे पानी या भोजन जो भी करते हैं तो वो जीव ऐसे हो जाती है, 10वां द्वार बंद हो जाता है और पानी और भोजन सीधा पेट में चला जाता है। तो योगी क्या करता है, ये जो हमारी जीवा है, ये जो जीव है, इसको उल्टा कर लेता है। उल्टा करके वो जो छोटी जीभ के पीछे वाले भाग में 10वां द्वार है, वो 10वां द्वार सीधा अंदर ही अंदर त्रिवेणी में होकर के 10वें द्वार में जाता है। तो 10वें द्वार से जो 1000 पंखुड़ियों का कमल है वो अमृत से भरा हुआ है। वो अमृत वो त्रिवेणी में होकर के 10वें द्वार से त्रिवेणी में होकर के, त्रिवेणी से लेकर के अपने मुंह में आता है। तो योगी उस जीव को उस 10वें द्वार में प्रवेश कराता है। सुबह शाम जीव को दोहन क्रिया से लंबी करके और रात दिन जीवा को ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाता रहता है और ऊपर प्रवेश करता जाता है। और जो 10वां द्वार है वो गुरु के बिना उस शिष्य को नहीं मिलता है। गुरु कृपा से और गुरु का उपदेश से गुरु क्रिया बताता है, तब वह जो जीवा है, जीवा के नीचे एक पतली सी नस है। तो गुरु महाराज उस नस को थोड़ा सा छेदन करके, काट करके, जैसे ही ने जीवा की निचली नस
पूरी कट जाती है, जीवा पूरी ऊपर हो जाती है। अभी पकड़ा हुआ है, हमारे जीवा को इस नस ने पकड़ा हुआ है कि 10वें द्वार में नहीं पहुंच पाती है। जैसे ही ये जीभ के नीचे पतली नस है, वह गुरु महाराज धीरे धीरे उसको कटिंग करके जैसे कट हो जाती है तो जीवा पूरी खुली हो जाती है, तो वो सीधी 10वें द्वार में प्रवेश जाती है। तो जैसे ही 10वें द्वार में प्रवेश हो गई, उस जीव सीधी आज्ञा चक्र पे आती है। तो जैसे ही आज्ञा चक्र वहां पे आई तो अमृत उस योगी के मुख में सीधा आ जाता है और वह उस अमृत को पी करके योगी शुद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है। उसकी उम्र तो बहुत लंबी हो जाती है और उस योगी को फिर भोजन और पानी पीने की जरूरत नहीं रहती। भोजन और पानी कई महीनों तक, कई वर्षों तक न पिए तो भी उसका शरीर टिकता है, उसको मृत्यु नहीं आती। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम, अरे मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो सच्चे गुरु होते हैं, सतगुरु होते हैं, ऐसे गुरु कोई अजबो खरबो में कोई एक बिरला होता है जब वह इसका उपदेश देते हैं। बाकी संतों को तो इसका कुछ पता ही नहीं कि ये क्या है, सिर्फ वाणियों में सुनते हैं लेकिन प्रयोग कभी नहीं करते। प्रयोग करने वाला गुरु कोई अजबो खरबो में कोई एक होगा, उसकी खोज करनी होगी तो वह मिलते हैं, खोजे बिना नहीं मिलते। तो वह गुरु महाराज उस शिष्य को खेसरी मुद्रा का उपदेश देकर के उसको अमृत पान करवाते हैं। अमर प्यालो के पायो सतगुरु जी मने कर मनवार पिलायो रे, सतगुरु जी मने अमर प्यालो पायो। वह अमर प्यालो है, वह अमृत है, वह अमृत है। वह योगी रात दिन उस अमृत को पीता है। तो पूजा मूलम गुरु पदम, तो परम तत्व परम पिता परमात्मा निर्गुण निराकार जो 10वें द्वार पे विराजमान है, 1000 पंखुड़ियों को कमल के ऊपर परमात्मा विराजमान है। तो परमात्मा का शरण स्पर्श करके वो पानी नीचे गिरता है, वो परमात्मा का शरणामृत है। 10वें द्वार पे जो परमात्मा विराजमान है, 10वें द्वार पे जो परमात्मा विराजमान है, तो जो वो 1000 पंखुड़ियों का कमल है उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। और जो पानी नीचे टपकता है अमृत, वो परमात्मा का पैर को स्पर्श करके, पैर को धो करके परमात्मा का जो शरणा अमृत है वो नीचे गिर रहा है। और वो योगी उस पानी को, उस अमृत को पीता है। तो जब पूजा करनी है अपने गुरु की, तो जीवा से जीव को 10वें द्वार में प्रवेश करके परमात्मा का शरण स्पर्श करके, शरणामृत धो करके वो पानी जो है वो शरणामृत का वह योगी पान करता है। तो वह गुरु महाराज की पूजा करके शरण का अमृत है वो पान करता है। ये जी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम। वह योगी गुरु महाराज के शरणों की पूजा करके वह शरणामृत पीता है। जो कबीर साहब कहते हैं कि सोवन शिकर में से अमीरस टपके, वही तू पिया कर अंचा बेगम की कम कर। लेकिन सदगुरु तो यह विधि देते हैं और यह विधि बंद हो गई है। बहुत खोजने से भी ऐसे सदगुरु दुनिया में नहीं मिलते। यह वाणी बंद हो गई है। वाणी चलती है लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं कर सकता और इसका प्रयोग भी कोई नहीं करता। बाकी जो झूठे गुरु है, जो अज्ञानी गुरु है, जो नॉर्मली भगमा वेश पहन के जो शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करके सत्य को जाना नहीं उन्होंने और उपदेश देना चालू कर दिया, ऐसे गुरु
जो गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े आश्रम में बड़े पाठ पे विराजमान होते हैं ऐसे, और पाठ से शरण नीचे है और शिष्य आते हैं, शिष्यों की भीड़, हजारों लाखों उनके शिष्य होते हैं, और एक एक शिष्य आता है, बड़ी थाली होती है, थाली के अंदर कंकु, केसर, गुलाब, पुष्प, फल, और वो शरणामृत बनाते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, ऐसे गोमूत्र वगैरह, और शुद्ध जल से गुरु महाराज के शरण है जो पैर, पंच तत्व का पुतला जो है, पंच तत्व का जब पुतला है, जो पैर है, उसको वह शिष्य धोता है पानी से, पूरा सब प्रकार से पैरों को धो करके वह जो पानी है वह पीता है और कहता है कि ये शरणामृत है, और गुरु के अंगूठे पे तिलक करता है। तो भाई ये तो अज्ञान का मार्ग है, ये तो बीमारी फैलाने का मार्ग है। सतगुरु होता है वह अंदर गुरु महाराज की पूजा करवाता है, और गुरु होता है वह बाहर से पूजा करवाता है। तो संतों ने कहा है कि भाई तू बाहर क्यों भटक रहा है, तारे सब सुख है घट में, तो भाई घट के अंदर जो परमात्मा बैठा है, परमात्मा का शरण स्पर्श करके जो पानी आता है, उस शरणामृत को तू पी। यह नहीं कि ये जो पांच तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये जो गंदा शरीर है, गंदगी से बना यह शरीर है, उस शरीर को धो करके ये पानी पियो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो जो जिसको सत्य का ज्ञान नहीं है, नुकरे गुरु होते हुए भी वह गुरु भी नुकरे होते हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं वह उन शिष्यों को वह खुद का पैर धो करके वो पानी पिलाते हैं। इससे बहुत बीमारी फैलती है कि गुरु हर समय एक जैसा नहीं होता, मौसम बहुत पसीना भी होता है, बीमारी भी होती है शरीर के अंदर, गुरु के अंदर भी बीमारी होती है। शरीर तो बीमारी से भरा हुआ है, उसके कण कण में बीमारी है, रोम रोम में पूरा अंदर मल मूत्र गंदगी से भरा हुआ है, पसीना है, और ऐसे पसीने से, ऐसे दुर्गंध से भरा हुआ शरीर, भले स्नान कर ले लेकिन गुरु के अंदर कोई बीमारी होती है, और वो तो रोम रोम के अंदर होती है, और ऐसे दुर्गंध व्यक्ति शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता, हमेशा गंदा ही रहता है, और ऐसा वह गंदा पानी पीने से कई बीमारी भी हो सकती है। तो यह पूरा अज्ञान है। इस अज्ञान को छोड़ करके सत्य का मार्ग पे आने के लिए खोज करे, उसको सत्य मिलता है, नहीं खोजे तो उसका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है। गुरु पूर्णिमा आती है 12 महीने में एक बार, तो गुरु महाराज की शरण धो करके वो पानी पीता है, और गुरु महाराज को साल में 1-2 बार हमारे घर में बुला करके सत्संग वगैरह करते हैं, और गुरु के पैर धो के पानी पीते हैं और सबको पिलाते हैं। तो ये तो अज्ञान है। तो गुरु और सदगुरु में अंतर समझना बहुत जरूरी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, हरे मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अज्ञानी गुरु अपने शरीर का ध्यान करवाते हैं और फोटो का ध्यान कराते हैं, और ज्ञानी गुरु अपने निज स्वरूप आत्मा का ध्यान कराते हैं, अपने भीतर सुरता से मूर्ता का ध्यान कराते हैं। अज्ञानी गुरु है वह पंच तत्व के पुतला जो है, माया का पुतला, उसको धो करके, शरण धो करके पानी पिलाते हैं। और जो ज्ञानी गुरु होते हैं वह अपने भीतर ही भीतर जो अमृत है,
परमात्मा जो सहस्त्रार कमल के ऊपर विराजमान है, 1000 पंखुड़ियों का कमल जो अमृत से भरा हुए पंखुड़ी, वह परमात्मा का शरण स्पर्श करके, शरण परमात्मा का धो के जो पानी नीचे गिरता है, उस पानी को वह योगी पीता है। सदगुरु कबीर साहब ने इस पर कहा है कि भाई 51 शिकर में से अमीरस टपके, वही तो पिया कर हंसा बेगम की गम कर। तो ऐसे संत होते हैं कबीर साहब जैसे, वह असली शरणामृत पीते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं डुप्लीकेट, वह ये शरीर को धो करके, शरीर का जो पैर है उसको धो करके वह नॉर्मल पानी, बीमारी से युक्त पानी पीते हैं। हे जी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम। परमात्मा जो विराजमान है 10वें द्वार पे, 1000 पंखुड़ियों का कमल, वहाँ पे गुरु महाराज परमात्मा का शरण स्पर्श करके पानी नीचे आता है, वह पानी पीता है। वह पूजा करता है गुरु महाराज के शरणों की, और वह पानी पीता है। पूजा मूलम गुरु पदम, तो वहां पे है परमात्मा के पदम, वहां है गुरु के पदम। शरीर को गुरु मत मान लेना, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगी। गुरु तो हमारी सभ्य आत्मा है, आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम। हरि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जैसे जैसे शिष्य पुराना होता जाता है, जैसे जैसे शिष्य का ध्यान आगे बढ़ता जाता है, तो गुरु महाराज आगे का उपदेश देते हैं उस शिष्य को कि हे योगी, तू पहले श्वासोश्वास का ध्यान करता था, वह श्वास का ध्यान तेरा पूरा हुआ। अब दूसरी सीढ़ी पे आया आज्ञा चक्र, आज्ञा का चक्र का ध्यान करते करते 3-4 घंटे का आसन हुआ, वह भी सीढ़ी पूरी हुई। अब तू और ऊपर आ जा। जो परमात्मा विराजमान है 10वें द्वार पे, 1000 पंखुड़ियों के ऊपर परमात्मा विराजमान है, और 1000 पंखुड़ियां जो हिलती है तो उसकी आवाज आती है, तो उसको कहते हैं अनहद नाद। क्या? अनहद नाद। तो अनहद नाद को सुनने की विधि गुरु महाराज उस शिष्य को देते हैं। फिर वह योगी ध्यान में बैठ करके वह गुरु महाराज का जो शब्द है ऑटोमेटिक हो रहा है, रणुकार है वो है। अनहद नाद अगम सुन पाया, निज दिन रसना राम रटाया। परमात्मा का जो शब्द है अनहद नाद, वो ध्यान में बैठ करके योगी सुनता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो परमात्मा का मंत्र ऑटोमेटिक चालू है, उसको रटना नहीं पड़ता, उसको रटना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक रात दिन चालू है। तो योगी ध्यान में बैठ करके उस शब्द को सुनता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम। हरे मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो योगी ध्यान में बैठ करके अनहद नाद को सुनता है। वह परमात्मा की आवाज है, वह शब्द है, वह गुरु महाराज के मुख की वाणी है, मंत्र है, वो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उसको सुनता है। कबीर साहब कहते हैं कि गगन में आवाज हो रही झीनी 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 रे झीनी, गगन में आवाज हो रही, अनहद नाद अगम सुन पाया। ऐसा योगी अनहद नाद को सुनता है। तो वह इस दोहे का अर्थ है, इस साखी का अर्थ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम। हरे मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो अज्ञानी गुरु होते हैं वह कि मैं गुरु अपने मुख से शिष्य को जो गुरु मंत्र देता है
उसको वो कहता है कि ये मेरा गुरु मंत्र है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो अज्ञानी गुरु बाहर का उसको साधना देता है और ज्ञानी गुरु भीतर की साधना देता है। बाहर तो भटकाव है, जन्म मरण के चक्र है, और भीतर मोक्ष है। बाहर माया है और भीतर आत्मा है। गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति रे पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जैसे ही योगी उस परम तत्व परम पिता परमात्मा जो 10वें द्वार पर विराजमान है, उस परमात्मा का ध्यान करता है, और योगी चलते फिरते उठते बैठते सोवन शिखर में से अमीरस टपकता है, वो शरणामृत जो पीता है, गुरु महाराज की पूजा करके जो शरणामृत पीता है, और जो योगी ध्यान में बैठ के अनहद नाद को सुनता है, तो गुरु महाराज उस योगी के ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, और इसी जन्म में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह जो संतों की साखी है, ये जी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह जो 3 उपदेश उस शिष्य को मिल जाते हैं, तो इसी जन्म में उसका मोक्ष हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वह सतगुरु उसे मिलना चाहिए, वह प्रयोग करने वाला सतगुरु, और अपने शिष्य को भी यह प्रयोग कराए तो उसका इसी जन्म में मोक्ष होता है। यह साखी कहती है, यह संतों की वाणी कहती है। और जो अज्ञानी गुरु होते हैं वह कहते हैं, शिष्य पूछता है कि गुरु जी हमारा मोक्ष कैसे होगा, कौन सी साधना करने से होगा? तो गुरु कहता है कि हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा मोक्ष होगा, हमारी कृपा से तुम्हारा मोक्ष होगा। तो ऐसा कोई कहे कि हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा मोक्ष होगा, हमारी कृपा से मोक्ष होगा, तो अज्ञानी समझ लेना आप उस गुरु को। भाई किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा ये मोक्ष में काम नहीं आती है। खुद मरे बिना कोई मोक्ष होता नहीं है, खुद साधना किए बिना ये मोक्ष होता नहीं है, ध्यान की गहराई में गए बिना, समाधि में गए बिना किसी का मोक्ष नहीं होता। ये तो सब वाड़ा बनाने की बात है, ये तो सब लोगों को ठगने की बात है। खुद ध्यान भजन करते नहीं है और शिष्य को भी सच्चा उपदेश देते नहीं है, बस फंसा के रखते हैं, बांध के रखते हैं उस शिष्य को। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहे और जीवन में सतगुरु की खोज करें। जैसे खोज करोगे तो ऑटोमेटिक वह गुरु सदगुरु मिल जाते हैं, और इसी जन्म में गुरु का भी मोक्ष होता है और शिष्य का भी मोक्ष होता है। तो ऐसे गुरु की खोज करें। बोलिए सदगुरु देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी मेरे गुरु भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। शांति 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 शांति।